Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and preparing consistently for your examinations. Hi, my name is Punya and I'm here to guide you for 2025 banking examinations. So let's get quickly dive into the video and don't forget to subscribe to my channel. आगे बढ़ने से पहले वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग जानने के पहले हमको ये जान लेना है कि टोटल कितने पेपर IBPS कंडक्ट कराता है या SBI कंडक्ट कराता है विद इन एन ईयर। ये टोटल 6 मेजर पेपर्स को कंडक्ट कराता है, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क। फिर आपका आता है IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। देन आपका आता है SBI PO एंड SBI क्लर्क। रेयरली ऐसा कोई साल होता होगा जिसमें ये 6 पेपर कंडक्ट ना होते हो। नाउ जो हमारा RRB PO और RRB क्लर्क है, इसका प्रीलिम्स और मेंस सबसे पहले होता है, जिसकी रिक्रूटमेंट आपकी जून के एंड तक या मिड ऑफ द जुलाई तक आ जाती है और इसका प्रीलिम्स का पेपर अगस्त में कंडक्ट कराया जाता है। लेट अगस्त तक इसके रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं। देन लेट सितंबर और अर्ली अक्टूबर में इसके मेंस के पेपर होते हैं। जो क्लैरिकल के एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग में, उनमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो RRB PO का रिजल्ट आउट होता है मोस्ट प्रोबेबली अर्ली वीक ऑफ नवंबर में आउट हो जाता है, लाइक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू अर्ली वीक ऑफ नवंबर में आउट हो जाता है। देन ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं लेट दिसंबर। देन जो इनका फाइनल रिजल्ट होता है वो 1 जनवरी को आउट हो जाता है। सेम अगर हम यही बात करें IBPS PO एंड IBPS क्लर्क की, तो इसमें भी क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता। यू जस्ट हैव टू गिव प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन एंड नथिंग। तो जो इसका IBPS PO और क्लर्क का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, ये भी आपका लेट अगस्त या अर्ली सितंबर में हो जाता है, जिसकी रिक्रूटमेंट आपकी जुलाई में आ जाती है। देन इसका जो मेंस होता है ये आपका लेट अक्टूबर टू अर्ली नवंबर तक हो जाता है। मोस्टली जो क्लैरिकल का होता है वो लेट अक्टूबर टू अर्ली नवंबर में पेपर हो जाता है, एंड जो PO का होता है वो लेट नवंबर टू अर्ली दिसंबर तक इसका मेंस का पेपर हो जाता है। और फिर लेट दिसंबर से लेके मिड ऑफ जनवरी तक इसके मेंस का रिजल्ट आ जाता है, और जो इंटरव्यू होता है वो आपका फरवरी में होता है। और IBPS PO और IBPS क्लर्क का जो कंबाइंड रिजल्ट होता है वो एक साथ आता है 1 अप्रैल को इनके वेबसाइट पे। देन थर्ड वी विल टॉक अबाउट SBI क्लर्क एंड SBI PO। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट एक नवंबर से लेके आपके अप्रैल तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। हम यहाँ पे दोनों टाइप के पेपर पैटर्न की बात करेंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स हमारा जो होता है उसके 3 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो होता है इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। वहीं अगर हम बात करें मेंस की, तो उसमें एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो होता है GA का। लेकिन अगर आप RRB का दे रहे हो तो उसमें GA के साथ साथ आपका कंप्यूटर भी ऐड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट क्वेंट्स। क्वेंट्स का क्या होता है, ये बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द स्पीड मैथ्स, सेकंड वन इज द DI एंड द थर्ड वन इज अरिथमेटिक्स। जिसमें प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो 10 to 15 नंबर्स का वेटेज होता है स्पीड मैथ का। सेम 10 to 15 मार्क्स का वेटेज होता है आपका DI का, एंड देन 8 to 10 मार्क्स का आपका होता है अरिथमेटिक्स का सेक्शंस। इसमें से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। सेम चीज़ अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो होता है स्पीड मैथ्स का वेटेज कम हो जाता है, वो लाइक 4 to 5 मार्क्स का ही आता है। और DI का वेटेज बढ़ जाता है, जो कि 15 to 20 मार्क्स की आती है, एंड सेम अरिथमेटिक्स भी 15 to 18 मार्क्स की आती है मेंस के पेपर में। देन रीजनिंग की बात हम करेंगे तो ये पेपर 2 सेक्शंस में आता है प्रीलिम्स में। एक होता है मिसलेनियस एंड सेकंड होता है आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। बट मेंस में आपकी एक और ऐड हो जाती है, वो होती है क्रिटिकल रीजनिंग। तो प्रीलिम्स के लिए हमें सिर्फ मिसलेनियस और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पढ़नी है, बट मेंस के लिए हमें क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पे 10 से 12 मार्क्स का वेटेज होता ही होता है हर मेंस के पेपर में। तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी हैव टू अटेम्प्ट द क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपकी 3 सेक्शंस में आती है। पहला होता है आपका RC, यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड होता है आपका मिसलेनियस, जिसमें आपकी एरर डिटेक्शन आती है, फिलर्स आते हैं एंड एवरीथिंग। और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा पैराजंबल। इसमें क्या होता है कि यही होता है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई कर देते हैं, एंड RC का लेवल थोड़ा मॉडरेट लेवल की RC डाल देते हैं और उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को सोर्सेज कहाँ कहाँ से फॉलो करते हैं और कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, कौन से सोर्सेज आपके लिए बेस्ट हैं, जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आए। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो या तो आप पूरा कंबाइंड पैक ले सकते हो, जैसे अड्डा का बैंक महापैक आता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो भी बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपको सारा कुछ एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। यू डोंट हैव टू जंप मोर। बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो सकता हो वो कोई एक फैकल्टी हो जो ज़्यादा अच्छी पढ़ाती हो और जो रेस्ट 2 हो वो अच्छे से नहीं आपको समझ में आ रहा है। तो फॉर दैट आई डू ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन। लेट्स टॉक सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेंस की। क्वेंस के लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आई वुड हाईली प्रेफर यू गाइस जीरो टू इन्फिनिटी कोर्स बाय हर्षल अग्रवाल सर। यस, हर्षल अग्रवाल सर की आप जीरो टू इन्फिनिटी कोर्स में इन्वेस्ट करो। यू विल फील द डिफरेंस। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, प्लस वो जो बेसिक्स से आप बेसिक्स आपकी स्ट्रांग रहती है, तो ही आप हाई लेवल को क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको छोटे छोटे टर्म्स नहीं पता रहेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं श्योर होंगे, तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकते हो। तो फॉर दैट आई वुड प्रिफर यू हर्षल अग्रवाल सर। उनके जीरो टू इन्फिनिटी कोर्स में आप इन्वेस्ट करो, वो बेस्ट है। उनका पढ़ाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका बताने का तरीका, उनका हर चीज़ बहुत अच्छा है। आप उनकी क्लास में जाओगे, क्लासेस को अटेंड करोगे
फिर आपको पता चल जाएगा कि येस ही कैन बी बेनिफिशियरी इन सो मैनी मैनर्स फॉर माई अपकमिंग एग्जामिनेशंस, स्पेशली फॉर द क्वेंस, क्योंकि उनके कंटेंट जो रहते हैं, उनका क्वेश्चन जो रहता है वो बहुत अप टू द मार्क रहता है। एंड यू शुड फॉलो हिम, यू शुड फॉलो हिज स्ट्रेटजीज, यू शुड फॉलो हिज अप्रोच ऑफ डूइंग द पेपर। तो आपको अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी बेसिक्स और देन आप उनकी मेंस की क्लासेस भी करोगे ना, तो आप उनसे बेसिक्स पढ़े रहोगे, तो आपको मेंस की क्लासेस बहुत इजी लगने लग जाएंगी, विच हैपन टू मी अपेरेंटली। देन सेकंड, इफ यू टॉक अबाउट रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए व्हाट आई प्रेफर यू, बैंकर्स पॉइंट चैनल पे अंशु सर है, आप उनकी वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दो। उनकी जो बेसिक वाली वीडियोस हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं। लाइक फॉर मेंस आई वुड नॉट सजेस्ट हिम, बट फॉर प्रीलिम्स ही इज द बेस्ट टीचर अवेलेबल आउट देयर। तो आप उनकी वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर दो। उनका भी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, उनकी भी प्रीलिम्स की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का तरीका इतना बेहतरीन है ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जैसे लोगों को नहीं समझ में आता कि मिसलिनियस कहाँ से पढ़े एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ से पढ़े, बट वो एक ऐसे टीचर है जो आपको सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा देंगे। तो आई वुड हाईली प्रिफर हिम फॉर रीजनिंग। आप बस सिंपली जाना यूट्यूब पे सर्च करना रीजनिंग बाय अंशुल सर बैंकर्स पॉइंट, आपको उनकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आई डू हैव अ गॉडेस, आई विल कॉल हर गॉडेस, बिकॉज उनका जो पढ़ाने का तरीका है, उनका जो बताने का तरीका है, उनका जो ओवरऑल उनका 360 वो इतनी परफेक्ट है इंग्लिश में। लाइक आवर फेवरेट निमिषा मैम, येस यू शुड इन्वेस्ट इन द पेड परफेक्शन बैच ऑफ निमिषा बंसल मैम, और उनकी वीडियोस को आप देखना शुरू कर दो इंग्लिश के लिए। आई डोंट थिंक यू फाइंड एनीवन बेटर देन हर, और उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए फॉर योर इंग्लिश की जर्नी। अगर आपकी इंग्लिश कहीं भी वीक है, आप उनके पेड परफेक्शन बैच में इन्वेस्ट करो, आप उनसे पढ़ाई करना शुरू करो। बेसिक से आपको इतने अच्छे से हर एक चीज़ अलग अलग करके बताएंगी, हर एक चीज़ वो इतने अच्छे से बता देंगी ना कि आप फिर आपको लगेगा नहीं कि आपको हाँ कुछ और भी नीड है, आपको किसी बुक की नीड नहीं है, आपको किसी अदर सोर्स की नीड नहीं है, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे। तो आप निमिषा मैम के बैच में इनरोल कर दो। तो ये तो बात रही प्रीलिम्स की, बट ये सिर्फ प्रीलिम्स तक की बात है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंस की मेंस में हमें कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर किसी से प्रीलिम्स पढ़ रहे हो देन ही विल ऑल्सो बी गुड फॉर मेंस एज वेल। नो, एवरीवन हैव देयर डिफरेंट अप्रोच, एवरीवन हैव देयर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। It's not necessary if someone is good in prelims or someone is good in basics, then he or she can be also equally good in advanced. So for advanced, for mains level, we have some बेहतरीन sources for you guys. Let's get talk about it. So first of all, Quants के लिए you can switch from Harshal sir to Ashish Arora sir from यस ऑफिसर। मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर्षल सर का मुझे थोड़ा सा कभी कभी मेंस का लग जाता है कि लेवल हाई हो रहा है। वेदर आशीष सर के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो वीडियोस होते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का है, और जो एग्जाम आता है वो उसी को टारगेट करके वीडियोस को कंपाइल करते हैं, वो उसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आप आशीष अरोड़ा सर पे स्विच कर सकते हो। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट फ्रॉम हर्षल सर, तो यू कैन एक्चुअली फॉलो हर्षल सर फॉर मेंस एज वेल। अगर आपको उनका बेसिक्स बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो आपको उनकी मेंस भी बहुत अच्छे समझ में आएगी, आई गारंटी यू। एंड यू कैन फॉलो ईदर ऑफ देम। दोनों ही अपने आप में बहुत बेस्ट है, दोनों के कंटेंट अपने आप में बहुत बेस्ट है, और मेरी आज तक की वीडियोस में आप इन्हीं दोनों का नाम पाओगे फॉर द क्वेंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रीजनिंग, देन क्विकली स्विच योरसेल्फ फ्रॉम अंशु सर टू अंकुश लांबा सर। यस, अंकुश लांबा सर इज अ वेरी वेरी गुड मेंटोर आउट देयर फॉर रीजनिंग, जो रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाते हैं, जिनका अप्रोच बहुत अच्छा है और जिनका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है। वेदर इट इज पजल, वेदर इट इज सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और उनका पजल्स को बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। सारी पॉसिबिलिटीज़ को कैसे एलिमिनेट करना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ को कैसे साथ में लेके चलना है, कौन सा वेरिएबल कहाँ पे फिट हो सकता है, और आपको वो कैसे फाइंड करना है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे फिट होगा, ये बहुत अच्छे से आपको उनकी वीडियोस में समझ में आ जाएगा। तो आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करो। इंग्लिश के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्विच बिकॉज वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है निमिषा मैम, बट येस आई वुड सजेस्ट यू टू ऐड वन थिंग फॉर योर इंग्लिश इज लाइक डेली एडिटोरियल एनालिसिस। अगर आपका प्रीलिम्स भर की आपकी प्रिपरेशन हो गई है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपकी पूरी ग्रामर क्लियर है, तो आपको अपनी जर्नी में एडिटोरियल का एनालिसिस ऐड करना होगा। येस, आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज एडिटोरियल का एनालिसिस आप निमिषा मैम से ही पढ़ो, मुझे नहीं लगता उनसे बेहतरीन कोई एडिटोरियल का एनालिसिस करता है। वो सारे एडियम्स, फ्रेजेस, सारी चीज़ें वो एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता देती है। एंड देन शी ऑल्सो डू एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल एज वेल। तो आपको वहाँ से एक वो किक मिल जाती है कि आप आरसी को कैसे अप्रोच करोगे अगर वो आपके पेपर में आ गया, और कौन कौन से वो कैप्स ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपको गिवन आरसी में से पूछे जा सकते हैं या गिवन एडिटोरियल में से पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करके पढ़ाती हैं। तो इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम को आई वुड सजेस्ट। देन अगर हम लोग जीए की बात करें तो जीए के लिए मैं आपको दो सोर्सेज बताऊंगी, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं। एक थोड़ा सा कौन है वो मैं आगे जाके बताऊंगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल टॉक अबाउट आशीष गौतम सर फॉर अड्डा 24/7।
जीए की प्रिपरेशन के लिए आप उनकी वॉरियर प्रो बैच में इनरोल करा लो और उनके साथ मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में जुड़ो डेली वाले सेशंस में। यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस इनटू योर जीए की जर्नी, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और वो जो डेली रिवीजन कराते हैं इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स एंड यू जस्ट सिंपली हैव टू वॉच वन वीडियो, नेक्स्ट डे वो उसका एमसीक्यू कराते हैं तो आपको वहाँ से रिवीजन हो जाता है एक बार। दिन अगर आप उनकी वीकली पढ़ लेते हो पीडीएफ, वो चीज़ आपके दिमाग में पक्की हो जाती है। तो पहला सोर्स तो हमारे हैं आशीष सर। सेकेंड सोर्स हमारा जो है वो स्टडी आईक्यू का है। स्टडी आईक्यू का आप कोर्स ले लो जीएवाई गौरव गर्ग सर। तो गौरव गर्ग सर का स्टडी आईक्यू कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैच होते हैं, मेंस लेवल की प्रिपरेशन वो बहुत अच्छे से करा देते हैं। गौरव सर का कौन ये है कि उनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिलेशन होता है। लाइक अगर मैं अभी आज के डेट की बात करूँ तो उनकी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स अपडेट नहीं हुई है। अगर मैं पढ़ना चाहूँ भी तो तो आई थिंक आपको अड्डा 24/7 पे जीए बहुत बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, आप जीए अड्डा से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें मॉक्स कौन से देने हैं, तो देखो मॉक्स आपको दो तरीके के देने हैं। एक आपको देना है इजी टू मॉडरेट और एक आपको देना है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। प्रीलिम्स के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट टेक्स्ट बुक, कि प्रीलिम्स के लिए आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स दो, उनका लेवल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होता है जो आपका प्रीलिम्स में आता है। बट फॉर मेंस इफ यू हैव टू गिव इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ मॉक्स यू कैन गो फॉर ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक, बट इफ यू हैव टू गिव अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ मॉक यू शुड स्विच फॉर अड्डा 24/7। अड्डा की मॉक्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बेहतरीन लेवल की होती हैं, स्पेशली डिजाइंड होती हैं मेंस के लिए, तो वो थोड़ी सी हाई लेवल की होती हैं। ऑफ कोर्स आई अग्री विद दैट। तो आप अड्डा की मॉक्स ले सकते हो डिफिकल्ट लेवल मॉक्स के लिए, और आप थोड़ा मॉडरेट लेवल मॉक्स के लिए टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। Now we will discuss some things to do and some things to avoid during your preparation. So first thing, you have to क्लियर योर बेसिक्स एज सुन एज पॉसिबल। इससे क्या होगा कि अगर आप एक डेढ़ महीने में अपने पूरे फंडामेंटल पूरे बेसिक रूल्स को पूरे बेसिक्स को खत्म कर लेते हो, जैसे स्क्वायर रूट याद कर लेना, क्यूब रूट याद कर लेना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, एंड देन रीजनिंग में अगर आपने प्लेस वैल्यू याद कर लिया, अपोजिट याद कर लिया, इंग्लिश में अगर आपने अपना ग्रामेटिकल सेक्शन खत्म कर दिया, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप मॉक्स लगाने लगोगे और मॉक्स में आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये तो आपको सबसे पहले कर लेना है कि अपना पूरा का पूरा बेसिक क्लियर कर लेना है। एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस एट द सेम टाइम। आपको मतलब ये नहीं करना कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, आपको सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करनी है, नो, आपको दोनों ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसे अभी आरआरबीज का जो पेपर होता है हमारा अगस्त में होता है, उसका मेंस जो होता है वो आपका सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में होता है, बट उसकी जो करंट अफेयर्स होती है वो जनवरी से पूछती है। लाइक वो आप कह सकते हो कि लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर्स उसमें पूछती है, जो इस साल हुआ, जिसकी वजह से मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आ जाएगी या लास्ट 3 मंथ की सबसे ज़्यादा आएगी। तो ये आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे। आपको क्या करना है, जनवरी से ही करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलना है, मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में करनी है। Third thing what you have to do is like daily quizzes of each section. Yes, you have to give daily quizzes for each section. आप सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नॉर्मल स्क्रॉल करो, वहाँ पे डेली क्विजेज आते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करो। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट एंड एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल। वहाँ पे डेली क्विजेज आते हैं, डेली क्विजेज का सेक्शन होता है, वहाँ पे आपके जाके आप हर सब्जेक्ट का डेली क्विज दो। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू गिव मॉक, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, एनालाइज दैट मॉक। लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो दे देते हैं, उसमें उनके कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए, दे डोंट केयर, बट यू हैव टू एनालाइज योर मॉक एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर वीकर एंड योर स्ट्रॉन्गर सेक्शन। आप उस पर वर्क करो, वो देखो। मॉक का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, मॉक को सिर्फ देख के आप नहीं छोड़ सकते हो, आपकी बिगेस्ट मिस्टेक होगी अगर आप ऐसा करते हो तो। देन यू हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। अगर आपने दे रखा है कि हम मुझको 6 to 7 आवर्स की स्टडी करनी है, तो यू हैव टू डू दैट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेपर, क्योंकि कोई चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए पागल हो जाओगे, और जब आप उसकी उतनी ही इज्जत करोगे। कोई भी चीज़ आपको कभी भी फ्री में नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए अपना लेबर देना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा। तो ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक दिन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, फिर आपने 2 दिन का 3 दिन का पॉज ले लिया, फिर आप पढ़ने लगे। नो, आप लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हो। तो ये तो कुछ बातें थी जो आपको करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। नाउ वी विल डिस्कस थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो आपके पेपर पे एडवर्स इफेक्ट ना करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप करते हो वो होती है फॉलोइंग वेरियस सोर्सेज। 5-6 सोर्सेज को आप फॉलो करते हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है फॉलोइंग वेरियस सोर्सेज, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का पढ़ाने का कुछ भी तरीका होता है, आप चाहते हो कि आप सब मैशअप कर लो, खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू फॉलो 2 to 3 सोर्सेज ओनली, लाइक 2 इज मोर देन एनफ। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप 3 सोर्सेज को कर लो, इट्स अप टू यू, बट नॉट मोर देन 3। लाइक 3 भी ज़्यादा है बट नॉट मोर देन 3। एंड सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी मिस्टेक है इन माई ओपिनियन इज वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। येस, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन आ जाए देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। यू हैव टू गिव योर
हेड टू टू फॉर द प्रिपरेशन। तो आपको एकदम नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि जुलाई के एंड में नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आपको पता है जुलाई के एंड में अगर नोटिफिकेशन आती है तो अगस्त के मिड में वो पेपर कंडक्ट हो जाता है प्रीलिम्स का। तो यू डोंट लेफ्ट विद टाइम। साथ के साथ यही होता है कि प्रीलिम्स और मेंस आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में लिटरली सिर्फ 15 से 20 दिन का गैप होता है, जिसमें पूरा पूरा पढ़ पाना इज़ वेरी वेरी टफ। तो इसीलिए आपको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलना है और आपको नोटिफिकेशन का वेट कभी भी नहीं करना है। द थर्ड मिस्टेक व्हाट यू गाइज डू, यू आर मोर इनटू द वॉचिंग वीडियोज रेदर देन प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। वीडियोस आप देखो अच्छी बात है, बट वीडियोस आप क्या करते हो, देखते जाते हो, बस देख लिया, आपको पता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं और मैं भी कर लूँगा। नो, यू हैव टू पॉज द वीडियो फर्स्टली, यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योर ओन। अगर आप पहले उसको आप अपने आप से अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। अगर वो आपसे नहीं होता है तब आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो और फिर उसको रीअटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से अटेम्प्ट करो एंड देन आप सिर्फ आंसर मैच करो। एंड वन मोर मिस्टेक विच यू शुड डेफिनेटली अवॉइड इज मेकिंग अननेसेसरी नोट्स। यस, इससे क्या होता है कि आपको लगता है मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर ली है, मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर ली है, बट एक्चुअली आपने पढ़ाई नहीं की, आपने सिर्फ लिखाई की है, जिसको आप शायद खोल के देखोगे भी नहीं, जिसको शायद आप रिवाइज करोगे भी नहीं। तो आपको तो करंट अफेयर के नोट्स कभी नहीं बनाने हैं, आपको इंग्लिश के अननेसेसरी नोट्स नहीं बनाने हैं, मैथ्स नोट्स तो आपको किसी के बनाने ही नहीं, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर रखना है, आपको फॉर्मूलेस आपको माइंड में याद होने चाहिए। हाँ, फॉर योर ईज आप फॉर्मूला चार्ट बना लो, उसको लगा लो, उसको आप दिनों रात देखते रहो। लाइक कभी भी आप गए, आपने आपकी निगाह उस पर पड़ गई तो वो आपका एक काइंड ऑफ रिमेंबर होता रहेगा। बट यू डोंट हैव टू डू डंकी वर्क, यू डोंट हैव टू लेबर योरसेल्फ सो मच, यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रेटेजी, यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रेटेजिकल डायरेक्शन। तो यही कुछ बातें थी जो आपको अवॉइड करनी है। नाउ विद दैट वी हैव केम अप टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए किसी न किसी मैनर में हेल्पफुल जरूर होगी, स्पेशली बिगिनर्स फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई एम coming up with new very informative videos soon. For that you have to subscribe to my channel. Till then, bye bye, keep it up, crack it, because you have to crack it.